नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग एंड सीक्रेट रूल ऑफ मून एंड राहु के कंजक्शन। हालांकि मून और राहु के कंजक्शन के बारे में, उनकी शुभ और अशुभ स्थिति और कब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और कब बहुत ज़्यादा जातक को धनवान बना देता है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। मगर आज हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो रूल आपको एट ए ग्लांस ये कंजक्शन कुंडली में देखने पर आप समझ जाएंगे कि ये चीज तो जीवन में घटित होगी ही होगी, या हमारे जीवन में अगर ये चीज चल रही है तो उसके पीछे ये कंजक्शन का एक रोल प्ले हो रहा है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे लाइफ में ये परेशानियां चल क्यों रही हैं, तो उनको एग्जैक्टली समझने के लिए यहाँ पर कुछ अमेजिंग रूल बताए जा रहे हैं। ये रूल जैसी आप कुंडली के अंदर अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको एकदम सारी चीज क्लियर हो जाएगी। साथ ही बात करेंगे कि ये कंजक्शन जब कुंडली में है तो करना क्या है, जो यहाँ पर बैड इफेक्ट ये देगा, कब तक देगा और उससे बचने के लिए करना क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेमेडी क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं मून राहु का कंजक्शन कुंडली में होगा कब। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमें कंजक्शन का मतलब ये पता है कि मून और राहु कुंडली में एक साथ युति बनाकर अगर बैठे हैं तो कंजक्शन हो गया। बट ऐसा नहीं है, आपने इन चीजों को ऐसे भी समझना है कि यहाँ पर मून के हाउसेस कौन कौन से हैं। फोर्थ हाउस, स्पेशली फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है, कर्क राशि। तो यहां पर अगर मून के हाउस में राहु प्लेस्ड हैं तो ये यहां पर, हालांकि राहु कुंडली में फोर्थ हाउस में बुरा फल नहीं देता है अगर हम उसे खुद ही खराब ना कर लें। ये राहु फोर्थ हाउस के वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर राहु सामान्यतः अशुभ फल नहीं देता। विदेश योग कुंडली में जाने के बन जाते हैं, निश्चित तौर पर ऐसा जातक विदेश जाता है, वहां से लाभ कमाता है। मगर अगर इस राहु को वहां पे छेड़ लिया, अब कैसे छेड़ लिया, क्योंकि राहु क्या है, हाथी। तो हाथी यहाँ पर चुपचाप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये मून का हाउस है, चंद्रमा का घर है। तो यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह सामान्यतः अशुभ फल नहीं देता। बेशक मून का रिजल्ट थोड़ा खराब अवश्य होता है। अब डिपेंड ये करता है कि मून खुद कुंडली के किस हाउस में है। अब मून अगर स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मून, कि मून कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ बैठा राहु भी जातक को जीवन में काफी ज्यादा धनवान बना देता है। मगर मून कुंडली में खराब है तो यहाँ पर राहु अशुभ फल भी देता है। और साथ ही अगर हम घर में कुछ ऐसे काम कर लें जैसे राहु फोर्थ हाउस की वीडियो में बताए गए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राहु जो एक हाथी बताया गया है बिगड़ जाता है। और जब हाथी बिगड़ जाता है तो किस तरह के बुरे फल देता है हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेनेट है जब बिगड़ जाएगा तो फिर कंट्रोल में नहीं आता। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है। राहु अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पर मून के साथ कंजक्शन बना लेगा, यानी कि मून के साथ संबंध बना लेगा। दूसरा, कुंडली के किसी भी हाउस में है, कुंडली के किसी भी हाउस में राहु अगर 4 नंबर की राशि में है, कर्क राशि में है, तब भी यहां पर यह कनेक्शन माना जाएगा। तो यहां पर मून राहु कुंडली के किसी भी हाउस में एक साथ हो या राहु कुंडली के फोर्थ हाउस में हो, तब भी यहां पर हम इस कंजक्शन को लेके चलेंगे। इसके अलावा एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, यानी कि दृष्टि का कॉन्सेप्ट जो रेड बुक के अकॉर्डिंग है, जिसके बारे में हम बीच बीच में बात करते रहते हैं कि इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जनरली हमें यही पता है कि जो प्लैनेट आमने सामने बैठे हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। जैसे कि फोर्थ हाउस 10th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं, तो 10th हाउस वाले की दृष्टि फोर्थ पे जाएगी, फोर्थ की 10th पे। सेकंड हाउस में 8th हाउस में है तो सेकंड वाला 8th को और 8th वाला सेकंड को। तो इसी तरह सभी हाउसेस में। और इसके अलावा जो अलग से एस्पेक्ट है, तो उस रूल को थोड़ी देर को हमें भूल जाना है, क्योंकि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रूल है।
यहाँ पर जो अमेजिंग फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो स्पेशल रूल बताए जा रहे हैं, वो आपका रेड बुक के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं और 100% वर्किंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहां पर अगर आपकी प्रेडिक्शन 70% की एक्यूरेसी के साथ आती है तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर माना जाता है। मगर यहाँ पर हम बात करते हैं 100% की एक्यूरेसी की। तो 100% की एक्यूरेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सामान्यतः जनरली हम रूटीन में जब बात करते हैं लोगों से तो लगभग जो है 90 से 100% के बीच में एक्यूरेसी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उससे आप इजीली ये समझ जाएंगे कि जो प्लैनेट आपके जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुंडली में आपके प्लैनेट हम बैठे जिस भी हाउस में होते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि चलित कुंडली को देखना है, नवमांश को देखना है, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कभी नवमांश चार्ट को चेक करेंगे, कभी चलित चार्ट को चेक करेंगे, कभी लगन को चेक करेंगे, कभी अपने टाइम को चेक करेंगे कि मुझे अपना सही टाइम ही नहीं पता है। तो यहाँ पर जो अमेजिंग फैक्ट पिछली कुछ वीडियो बताए गए हैं, आज बताए जा रहे हैं और आगे जो बताए जाएंगे उनको आप नोट डाउन करके इजिली 5 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे कि जो पोजीशन हमारे प्लेनेट की है वो आपके लगन कुंडली के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रेमेडी। अगर आपके प्लेनेट की पोजीशन ही सही आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आप क्या तो प्रेडिक्शन समझेंगे और क्या ही उसकी रेमेडी करेंगे। तो यहाँ पर मून और राहु का कंजक्शन जब कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस लगन भाव या मेष राशि में है, फर्स्ट हाउस लगन भाव में या मेष राशि में, दोनों कंडीशन में इस प्रेडिक्शन को आप लेके चलेंगे। क्या लिखा है? जातक की मृत्यु दोपहर में या अचानक। तो जिसके भी मेष राशि में मून प्लस राहु का कंजक्शन है या फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारण दो ही होंगे, या तो दोपहर के समय अचानक मृत्यु होगी या सडनली, क्योंकि राहु क्या है? सडन का कारक। राहु है सडन का कारक और चंद्रमा है आयु का कारक, तो मृत्यु अचानक होगी। फर्स्ट हाउस किसका है? सन का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगन के अंदर सूर्य की उच्च राशि आती है, 1 नंबर की राशि आती है, वहां पे सूर्य उच्च के होते हैं। इसके अलावा कुंडली के किसी भी हाउस में हो और अगर 1 नंबर की राशि में है, मेष राशि में है, तो वो भी सन की है, सन वहां उच्च के होते हैं। इसलिए दोनों प्रेडिक्शन को आप लेके चलेंगे। तो सन दिन के कारक है तो दोपहर के समय, और राहु सडन के कारक है अचानक, और चंद्रमा क्या है? आयु के कारक। अब अगर ये योग कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी है, 12 हाउसेस में कहीं भी है, तो यहां पर ये फैक्ट आप मान के चलेंगे कि यहां पर ऐसे जातक का रोड एक्सीडेंट अवश्य होगा। रोड एक्सीडेंट होने के योग कुंडली में बने हुए हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, एग्जैक्टली किस मंथ में होगा, किस दिन होगा, इन सब विषयों पे आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे, जहां पे हम वर्षफल के टॉपिक को लेके चलेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को लेके चलेंगे। मगर आप इस चीज को समझ जाइए कि रोड एक्सीडेंट के योग कुंडली बन जाएंगे। दूसरा, ऐसे जातक की हार्ट बीट स्किप करेगी, मतलब मन में बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, मन शांत नहीं रहता, कुछ न कुछ बेचैनी घबराहट हमेशा मन में बनी रहती है। पानी की टंकियां लीक करेंगी। अब यहां पर चंद्र राहु का कंजक्शन दृष्टि से, युति से, या जो भी आपको बताया है कि किस किस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर कुंडली में होगा तो ऐसे में आपके घर की जो टैब हैं उनमें अक्सर आपको लीकेज देखने को मिलेगी। सिलावन, घर की जो वॉल है छत पे सिलावन देखने को मिलेगी, और टैब जो है वो अक्सर लीक रहेंगी। आप ठीक कराएंगे कुछ टाइम बाद जल्दी लीकेज शुरू हो जाएगी, पानी जो है वो एक एक बूंद टपकता है। अक्सर ऐसे जातकों के घर में पानी व्यर्थ में बहता रहता है, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ लीकेज वीकेज कहीं ना कहीं से चलती रहती है, तो पानी जो है गिरता रहता है। ये काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, क्योंकि पानी किसका कारक है? मून का, चंद्रमा का, और चंद्रमा क्या है? पैसा। तो
पैसा रुकेगा नहीं, तो यहाँ पर लीकेज घर में नहीं रहनी चाहिए। सेकंड, वैक्यूम क्लीनर खराब। अब ऐसे लोग जिनके घर में वैक्यूम क्लीनर होंगे वो चेक करेंगे, अगर ये कंजक्शन कुंडली में है, उनके है या उनके परिवार में किसी के है, क्योंकि परिवार में अगर 4 या 5 लोग रह रहे हैं, उनमें किसी की कुंडली में ये कंजक्शन है, तो जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो घर में देखने को मिलेंगे। दूसरा, तो वैक्यूम क्लीनर जो है वो अक्सर इनके यहाँ खराब कंडीशन में रहते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ जो घर में सफाई करने वाला पोछा होता है, वो पोछा भी अक्सर फटा हुआ देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं वो टंगा रहता है, उसका प्रॉपर स्थान नहीं होता, वो टंगा होगा और फटी कंडीशन में होगा। अब ये कंजक्शन अगर कुंडली के 4th हाउस में है, यानी कि चंद्रमा और राहु दोनों 4th हाउस में है, तब मां का ऑपरेशन यानी कि मदर के ऑपरेशन के योग कंफर्म आप मान के चलिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के यहां कोई ना कोई क्रीम होगी और उस क्रीम की जो डब्बी है वो नीले रंग की होगी। तो नीली डिब्बी में क्रीम, जैसे कि निविया की क्रीम आती है, तो उसका जो डब्बी है वो ब्लू कलर की होती है और उसमें व्हाइट कलर की क्रीम, तो ये नहीं रखनी चाहिए। नीले रंग की बोतल भी देखने को मिल सकती है। और अक्सर ऐसे जातक की मदर के हेल्थ इश्यू बने रहते हैं, बीमार चलती हैं। अब सामान्यतः आपको क्या देखने को मिलेगा कि बीमार तो रहेगी मदर, कोई ना कोई इश्यू लगा रहेगा, मगर जब चंद्रमा वर्षफल के अंदर बैड हाउसेस में आएगा, जहां पे चंद्रमा को शुभ नहीं माना गया, या कुंडली के किसी भी हाउस में होगा और अगर अशुभ कंडीशन में होगा वर्षफल में, उस साल मदर के हेल्थ इश्यू बढ़ जाएंगे। सेकंड, 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तब क्या होगा? रोड एक्सीडेंट। अब रोड एक्सीडेंट के अंदर राइट साइड की हड्डी टूटने के योग कुंडली में बन जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में राइट साइड की हड्डी टूटने के योग बनेंगे। दूसरा, 10th हाउस में है, ये गलत लिख दिया, यहां पे 10th हाउस कर लीजिए। 10th हाउस में अगर ये कंजक्शन है मून और राहु का, तो मदर का ऑपरेशन 101% होगा और ऑपरेशन आई से रिलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंजक्शन कहां पे है? 10th हाउस में। 10th हाउस किसका है? शनि का। शनि क्या है? आंखें। चंद्रमा क्या है? माता। तो ऑपरेशन मदर की आइज का देखने को मिलेगा। अगर ये कंजक्शन कुंडली के 11th हाउस में है, अब 11th हाउस में अगर ये हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के यहां अक्सर आपको कोई हेलमेट घर में मिलेगा, वो नीले रंग का होगा और कहीं ना कहीं से उसमें कोई क्रैक या टूटा हुआ अवश्य होगा। तो ये जो फैक्ट आज हमने बात करी है, ये फैक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके सामने एक चार्ट है, चाहे आपके परिवार का है या आपका खुद का है, तो आपने उस चार्ट को देखते साथ ही आप समझ जाएंगे कि ये बातें अगर आपको याद है, ये चीजें आप समझ जाएंगे कि ये चीजें मेरे साथ घटित हुई हैं या घटित होने वाली है। अब आपने चेक कैसे करना है? आपने इन फैक्ट्स को चेक करने के लिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही गूढ़ विषय है, तो यहां पर आपने अपने रिलेटिव्स, अपने यार दोस्तों के चार्ट कलेक्ट करने हैं, उनको आपने एक नोटबुक बनानी है, उसमें परमानेंटली उन चार्ट्स को लिख देना है, उनके वर्षफल को लिखना है और 3-3, 4-4 पेज छोड़ दीजिए। फिर आप जो भी यहाँ पर फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, स्पेशल फैक्ट्स की बात करी जा रही है, चंद्र राहु की कर रहे हैं, पीछे हमने वीनस के बारे में करी, जुपिटर के बारे में करी, और उससे पहले आपका बुध केतु का कंजक्शन था या और अदर कंजक्शन थे, उनकी बात करें, तो वहां पे जो फैक्ट्स लिखे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, मैच कीजिए। अब मैच किन कुंडली में करना है, ऐसा नहीं है किसी 15-20 साल के व्यक्ति की कुंडली उठा लें आप और उसमें चेक करना शुरू कर दें। आपने हॉरोस्कोप कौन सी देखनी है? जिसकी उम्र कम से कम 45 से 50 साल तो हो, क्योंकि वो घटना उसके जीवन में घट चुकी होंगी।
सारी ना भी घटी हो मगर 80% तो हैपन हो चुकी होंगी। तो आपने ऐसे लोगों की कुंडली को सर्च करना है, वो चीजें नोट डाउन करनी है और फिर उनसे पूछ सकते हैं। आपको 100% ये चीजें देखने को मिलेंगी और जब मिलेंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एट ए ग्लांस हम अपने चार्ट को कैसे चेक करें कि हमारा ये कंजक्शन लगन कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में है मगर चलित कुंडली में ये सेकंड हाउस में जा रहा है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा या फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। सबसे बड़े इशू ये आते हैं जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इशू क्या आते हैं कि हमारे चार्ट में लगे तो लगन में और चलित में अंतर आ रहा है। कई बार तो सारे के सारे प्लैनेट ही चेंज हो जाते हैं, तो पूरी कुंडली चेंज। तो फल किससे कंसिडर करें, चलित से या लगन से? मगर यहाँ पे प्लैनेट की पोजीशन से आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। अब ये कंजक्शन अगर कुंडली में है, कहीं भी है, तो करना क्या है? एक तो रात के समय दूध का सेवन नहीं करना, दूसरा रात को दूध से बनी सफेद रंग की मिठाई नहीं खानी, दही पनीर खा सकते हैं। दिन में भी अगर दूध का सेवन करें तो कुछ हल्दी या केसर उसमें ऐड करके फिर करें। और रात के समय चावल भी आपने व्हाइट रंग के यूज नहीं करने, आपने उसमें कुछ ना कुछ हल्दी वगैरह डाल देनी है। नंबर 2, सोमवार के दिन 10 से 11 बजे के बीच में आपने जौ 400 ग्राम जौ अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर, बल्कि अच्छा रहेगा कि सैटरडे की नाइट को, संडे की नाइट को अपने सिराने रख लें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जहां भी जल प्रवाह करना हो तेज बहते पानी में, वहां पे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर दें। तीसरा, जब भी चंद्र ग्रहण आए तो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में, अब ये बहुत इजी है, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं 2023 में चंद्र ग्रहण कब आने वाला है, तो आपको डेट उसमें पता लग जाएगी। अब जिस डेट में हो और जिस वक्त हो, उस वक्त आपने ये काम जो जल प्रवाह वाला दोबारा कर लेना है। ये साल में एक या 2 बार ही करने का मौका मिलेगा। तो ये आपका करने से आपको इसके बैड इफेक्ट जो बताए जा रहे हैं उनमें काफी ज्यादा कमी दिखनी शुरू हो जाएगी, महसूस होगी। तो ये आप रेमेडी करते हैं, निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज हमने बात करी मून राहु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।